सब के सब बालक द्रोण के सामने बैठे हैं और द्रोण आज प्रधानाचार्य पद का सूत्र ग्रहण कर रहे हैं। कृपाचार्य उनके शालक है। द्रोण की पत्नी कृपी यह कृपाचार्य की बहन ही है। कृपाचार्य को भी द्रोण की महत्ता मान्य है। द्रोण ने एक छोटा सा भाषण किया। 105 बालक सामने बैठे हैं और द्रोण ने कहा, बालकों, मुझे आनंद है कि आज मेरे प्रिय छात्रों के रूप में मैं आपको मेरे सामने देख रहा हूं। धनुर्विद्या का ज्ञान मेरे पास कितना है यह आपने कल के प्रसंग में देखा है। जब केवल मंत्र बल से मैंने कुएं में से गेंद को निकाल लिया, यह सारी विद्या मैं आपको देने को तैयार हूं। विश्व का सर्वोत्तम धनुर्वेत्ता आप में से कोई बनेगा, यह मैं वचन आपको दे सकता हूं। लेकिन मैं एक मांग आपके सामने रख रहा हूं। जब आपका अध्ययन पूरा हो जाएगा, उस समय मैं आपसे गुरुदक्षिणा मांगूंगा। क्या मांगूंगा यह आज नहीं बताऊंगा, वो तो उस समय मांगूंगा। लेकिन आप में से कोई ऐसा है क्या बालक, जो मुझे उस समय मैं जो मांगूंगा वह गुरुदक्षिणा देने को तैयार रहेगा? मुझे उससे आज वचन चाहिए। 105 बालकों के समक्ष द्रोण खड़े हैं और द्रोण ने यह ऐलान किया है। सारे बालक एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। किसी को लगा पता नहीं कितना सोना मांगेंगे, कितनी चांदी मांगेंगे, कितना हीरे जवाहर डॉलर मांगेंगे। कोई कुछ नहीं बोला। द्रोण खड़े हैं। एक छोटा सा बालक खड़ा हो गया। वो 2 कदम आगे आया, द्रोण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आप मुझे ज्ञान दीजिए। विश्व का सर्वोत्तम धनुर्वेत्ता मैं बनना चाहता हूं। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। आप जो सेवा कहेंगे वह सेवा पूर्ण करने का वचन मैं आज आपको देता हूं। आपकी मनचाही गुरुदक्षिणा मैं प्रदान करूंगा। महाराज पांडु का मध्यम पुत्र मैं अर्जुन पार्थ आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। ऐसे कह करके अर्जुन ने यह वाक्य कहा। द्रोण गदगद हो गए। अर्जुन को पास में बुलाया, माथे पर हाथ फेरा कर, जाओ बेटा, बैठो। सारे महाभारत का सबसे उज्जवल रत्न अर्जुन है, ध्यान रखना। संपूर्ण महाभारत को छान लो, द हाईएस्ट पर्सनैलिटी यू कैन फाइंड इज अर्जुन अलोन। यूं ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रिय नहीं हुए, ध्यान रखना। गीता भगवान और किसी को बोल देते ना, पांडवानाम धनंजय। भगवान स्वयं अपने विभूति योग में कहते हैं कि पांडवों में धनंजय अर्जुन मेरी विभूति है। और अर्जुन का यह प्रकाश
इस पहले प्रसंग से आरंभ हो रहा है। यह बात सत्य है कि द्रोणाचार्य महाराज अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। क्यों नहीं करेंगे, यह प्रश्न है मेरा। अरे जब एक बालक, द्रोण ने तो 105 बालकों को सबको कहा था, अन्य किसी को सूझा नहीं, अन्य किसी की अकल जगी नहीं। अर्जुन ने जो श्रेष्ठता प्राप्त की है, ध्यान रखना, अपनी गुणवत्ता के आधार से प्राप्त की है। मनुष्य के जीवन में पूज्य होते हैं उसके सद्गुण, और अर्जुन में आप देखेंगे कूट कूट करके ये सारे के सारे सद्गुण भरे हुए हैं। महाभारत की दृष्टि से युवकों के आदर्श यदि कोई हो सकते हैं तो वे अर्जुन होने चाहिए। ये बात मैं इसलिए बतला रहा हूं कि अनेक बार लोग यह कहते हुए देखे जाते हैं कि द्रोणाचार्य महाराज अर्जुन के लिए पार्शियलिटी करते हैं, पक्षपात करते हैं। अरे करते हैं, ही डिजर्व इट। सब समान होते ही नहीं है। एक दूसरे के मुंह ताकने वाले 104 बालक और बिना किसी प्रकार का विचार किए तुरंत आकर के अपने गुरुजी के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण करने वाला अर्जुन, इनमें अंतर है कि नहीं? यूं ही भगवान अर्जुन के रथ के घोड़े हाँकने के लिए नहीं बैठे। बाल्यकाल से लेकर के युद्ध पर्यंत सर्वत्र आप देखेंगे अर्जुन सबके हृदय को जीतता चलता है, सबके। चलो, इन सब बालकों का पढ़ना आरंभ हुआ। कृपाचार्य महाराज पढ़ा रहे, द्रोणाचार्य भी पढ़ा रहे। द्रोणाचार्य की विशेषता तो अपनी विशेष बात है। उनके जैसा कोई धनुर्विद्या का ज्ञाता संसार में उस समय था नहीं, और वे संपूर्ण ज्ञान अपना दे रहे हैं। सारे प्रसंग बतलाने का समय भी हम लोगों के पास नहीं है। ध्यान ये रखना चाहिए कि जिस प्रकार अर्जुन इस प्रसंग में द्रोण के प्रति अपने समर्पण की बात साफ साफ पहले मुलाकात में बोल देता है, उसी प्रकार गंगा जी पर जब एक मगरमच्छ ने द्रोण को पकड़ लिया और द्रोण चीखे, सारे के सारे बालक वहां से भाग गए। अकेला अर्जुन ऐसा था जो सामने दौड़ता गया, अपने बाणों से उसने उस मगर को नष्ट किया, मारा, द्रोण को बचा लिया। द्रोण वैसे भी मरने वाले नहीं थे, ये तो परीक्षा थी। जिसको संपूर्ण ज्ञान देना होता है, जिसको सब कुछ अर्पण करना होता है, उसको जांचे बिना, उसकी परीक्षाएं लिए बिना, उसकी वृत्ति को देखे बिना सब कुछ प्रदान नहीं किया जा सकता। और यह बात हमारे संपूर्ण गुरु शिष्य परंपरा में देखी जाती है। एकाग्रता तो अर्जुन की इतनी विलक्षण है, जिस समय जिस बात में जुट जाते हैं उसी के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। पेड़ के ऊपर रखे हुए भास पंछी को लक्ष्य करके, और जब द्रोण सबकी परीक्षा करते हैं एकाग्रता की, धर्मराज युधिष्ठिर हैं अथवा भीमसेन है, दुर्योधन है, दुशासन है, सभी पिछड़ जाते हैं और द्रोण की परीक्षा में सही उतरते हैं अर्जुन।
द्रोण ने कहा देखो पार्थ क्या दिखता है। अर्जुन ने कहा भास पंछी केवल दिखता है, उसका ठीक से देखो, मुझे केवल उसका कंठ दिखता है। छोड़ो बाण। अर्जुन ने बाण छोड़ा। सभी में अर्जुन का प्रथम क्रमांक स्थापित हो गया। बात छोटी सी है। अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए और काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए यह बात सबसे बड़ी बात है। मुझे क्या क्या दिखता है। जिसको कोई महान लक्ष्य अपने सामने रख करके चलना है, उसे केवल अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, मुझे उतना ही दिखता है। जिसे केवल अपना लक्ष्य ही दिखता है और उसी में जिसका चित्त एकाग्र रहता है, वही महान कार्य कर सकता है। बाकी सब व्हाट्सएप के ऊपर अपना समय गंवाते रहते हैं। इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज उधर, इधर का जीवन उधर बर्बाद, उधर का उधर बर्बाद। एकाग्रता मनुष्य को महान बनाने वाला अत्यंत महान गुण है और अर्जुन में वह कूट कूट करके भरा हुआ है। आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन। अभी अर्जुन की कितनी सारी बातें मैं आपको बतला दूं, लेकिन उसके लिए छात्रों के लिए ही अर्जुन बतलाने चाहिए। सब खर्राटे भरते सो रहे हैं, अर्जुन अकेला रात्रि में शब्दलक्षी बाण का अभ्यास करता है, जबकि ये अभी तक द्रोण ने पढ़ाया नहीं है। द्रोण ने केवल संकेत मात्र से बतला दिया था कि ऐसा भी बाण चलाया जा सकता है। उस बात को केवल सुना है अर्जुन ने, सुना सबने था, परिणाम केवल अर्जुन के ऊपर हुआ और वो रात्रि में अभ्यास करता है। बाण को चलाने की आवाज सुनकर के द्रोण ने बाहर आकर के पूछा कौन हो। समीप आकर के अर्जुन ने प्रणाम करते हुए कहा आचार्य मैं पार्थ। अरे क्या कर रहे हो? शब्दलक्षी बाण का अभ्यास करो। ये तो तुम्हें पढ़ाया नहीं अभी। आपने पढ़ाया तो नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा आपने संकेत से कहा। तो मैंने विचार किया आप जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, थोड़ा सा मैं भी अभ्यास करके देख लूं। यह जो अर्जुन की लगन है, यह जो उसके चित्त की एकाग्रता है, अर्जुन को महान इसने बनाया है। बचपन से उसके सामने एक ही सपना है कि मुझे संसार का सर्वोत्तम धनुर्वेत्ता बनकर के रहना है, इसलिए नींदें नहीं आती। डॉक्टर कलाम जी का एक वाक्य मुझे बहुत प्रिय है। वे कहा करते कि सपने वो नहीं होते जो रात्रि में नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो रात्रि में नींद नहीं आने देते। संसार के सारे महापुरुषों की जीवनी इस प्रकार की है। बट दे व्हेन देयर कंपेनियंस स्लेप्ट वर टॉयलिंग अपवर्ड्स इन द नाइट, द हाइट्स बाय ग्रेट men reached and kept were not attained by sudden flights, but they when their companions slept were toiling upwards in the night. मैं जितना अध्ययन करता हूं छात्रों के लिए, तो मुझे अर्जुन से अधिक उपयोगी और कोई चरित्र दिखता ही नहीं है। सभी का अध्ययन चलता रहा और अब इन छात्रों ने क्या क्या अध्ययन कर लिया है, इसकी परीक्षा है, इसका प्रदर्शन करने का समय आया। हम लोग ऐसा करते हैं, जब विद्यालयों के वार्षिकोत्सव होते हैं तो छात्रों ने जो अध्ययन किया है उसका प्रदर्शन किया जाता है।
वे तैयारियां पूरी हुई। कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, 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 कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण गोविंद नारायण रे, गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण गोविंद नारायण रे, गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे। राजकुमारों की शिक्षा अब लगभग पूर्ण हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो विद्याध्ययन किया गया, उनका शस्त्रास्त्र कौशल का प्रदर्शन गणमान्य लोगों के सामने किया जाना यह स्वाभाविक था। उसके लिए वैसे रंगमहल बना, स्टेडियम, महाराज धृतराष्ट्र और सारे राजपुरुष आकर के अपने अपने आसनों पर विराजमान हुए। जनता के जो गणमान्य लोग थे वे भी अपने स्थानों पर विराजमान हैं। द्रोणाचार्य भी सिंहासन मंच के ऊपर विराजे हैं। संचालन कृपाचार्य कर रहे हैं और कौरव पांडवों में से एक एक का कौशल प्रदर्शन आरंभ हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना प्रदर्शन किया। उसकी विशेषता भाला चलाने में है। भीमसेन ने गदा का प्रदर्शन किया, दुर्योधन ने भी गदा का किया, दुशासन ने भी किया। और इस क्रम के चलते हुए लोग तालियां बजा रहे थे, लोग अभिनंदन कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था। और कृपाचार्य ने कहा, अब हमारे विद्यालय के सबसे बढ़िया छात्र का प्रदर्शन देखिए। और अर्जुन आया। अर्जुन ने अपना प्रदर्शन किया। सभी छात्र सभी शस्त्रों का अध्ययन करते थे, फिर भी सबकी अपनी अपनी एक विशेषता थी। अर्जुन की विशेषता धनुर्विद्या है। बढ़िया प्रदर्शन अर्जुन ने किया। लोगों ने तालियां बजाई, लोगों ने अभिनंदन किया, स्वाभाविक था। और इतने में
जब अर्जुन के लिए लोग तालियां बजा रहे थे, एकाएक एक युवक दौड़ता हुआ वहां पर आया। जो पार्थ ने किया है मैं सब करके दिखा सकता हूं, देखिए। ऐसे कह करके उसने जैसे अपना कौशल प्रदर्शन करना आरंभ किया, लोगों ने उसके लिए भी तालियां बजाई। कौरव पांडवों ने पहचान लिया कर्ण को। अर्जुन ने जो करके दिखाया वह कर्ण ने भी करके दिखाया। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन एकाएक कर्ण बोल गया, इतना तो क्या, मैं अर्जुन के साथ युद्ध करके उसको खत्म भी कर सकता हूं। तैयार हो जाओ पार्थ। अब बात देखिए, यह शस्त्रास्त्र कौशल का स्थान है, युद्ध का स्थान नहीं है। और ऐसी स्थिति में एकाएक जब इस कर्ण ने चुनौती दी है अर्जुन को युद्ध के लिए, अब प्रसंग बड़ा विचित्र है। इतने में क्या हुआ, अब ऐसे जब विचित्र प्रसंग खड़े हो जाते हैं तो संयोजकों के लिए बहुत टेढ़ी बात हो जाती है। अब इसको टालना कैसे। इतने में कृपाचार्य महाराज को एक युक्ति सूझी और उन्होंने कर्ण से कहा, कर्ण, ये यहां पर जो विद्या प्रदर्शन चला है ये राजकुमारों का है। तुम कहां के राजा हो, तुम कहां के राजकुमार हो, तुम यहां पर कैसे घुस गए। कृपाचार्य ने कर्ण को रोका। इसका उत्तर कर्ण के पास था नहीं। वो सहम गया। इतने में दुर्योधन के ध्यान में एक बात आई कि यह मुझे मेरे लिए जीवन का सर्वोत्तम अवसर है। दुर्योधन के मन में एक विचार निरंतर रहा करता था। हमने देखा कि वो कैसे पांडवों के लिए ईर्ष्यालु था। दुर्योधन के मन में एक बात सर्वदा आती थी कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी तो हमारा युद्ध होना है। भीमसेन की गदा का उत्तर मैं दे सकता हूं, लेकिन अर्जुन के बाणों का उत्तर देने वाला कोई भी मेरे पास साथी नहीं है। मेरी पार्टी की यह कमजोरी है। दुर्योधन की भाषा बोल रहा हूं। और जैसे दुर्योधन ने देखा कि जो अर्जुन ने करके दिखाया वो सारा का सारा कर्ण ने करके दिखाया, दुर्योधन ने विचार किया कि यही समय है जब मैं कर्ण को अपना बना सकता हूं। तुरंत दुर्योधन उठ करके खड़े हुए और कृपाचार्य महाराज से कहते हैं, गुरुजी, किसी की विद्या देखनी चाहिए, वो राजकुमार है कि नहीं है इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि वो राजकुमार नहीं है ऐसा आपको लगता है तो मैं अभी उसको राजा बनाता हूं। दुशासन से कहा, अरे तुम छत्र लेकर के आओ। और वहीं पर एक आसन पर बैठा करके कर्ण को दुर्योधन ने अपने हाथों से मुकुट पहना दिया, तिलक कर दिया। मैं इसे अंगदेश का राजा बनाना चाहता हूं। आज से कर्ण अंगराज कहलाएंगे।
अब तो हो गए राजा, राजकुमार, अब इसमें क्या आपत्ति है? वातावरण बड़ा विचित्र हो रहा था। अब मित्रों, एक प्रश्न मैं आपको लिए खाली छोड़ देता हूं, क्योंकि हम लोग उतना विचार करते नहीं हैं। कर्ण को यह गलती हो गई, दुर्योधन को यह अधिकार किसने दिया कि वह कर्ण को वहां पर सिंहासन पर बैठा करके राज तिलक कर दे और यह कह दे कि मैं अंगदेश का राजा हूं? हुआ दुर्योधन? What right he had? लेकिन ये सारे प्रश्न हैं। यहां पर आपत्ति उठाई जा सकती थी, लेकिन किसी ने भी आपत्ति उठाई नहीं। इसके कुछ कारण हैं। इसके लिए महाभारत को बहुत गहराई से देखने की आवश्यकता है। केवल प्रश्न आपके ध्यान में ला करके छोड़ देता हूं। लेकिन दुर्योधन ने यह किया और किसी ने इस पर आपत्ति उठाई नहीं। अब जब कर्ण को सिंहासन पर बैठा दिया गया, दुर्योधन ने कह दिया कि मैंने कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया है अंगराज के ऊपर, अंगदेश के राजा के रूप में। इतने में क्या हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए कर्ण को देख करके रथ हाँकने वाला अधिरथ जो कर्ण को अपने पुत्र के रूप में देख रहा था, अपनी पगड़ी को ठीक ठाक करते हुए आगे आया। उसको बड़ा आनंद हो गया कि मेरा बेटा राजा हो गया, मेरा बेटा राजा हो गया। हम तो घोड़े हाँकने वाले की जाति में हैं, मेरा बेटा राजा हो गया। उसको सिंहासन पर, तो वो बड़ा उत्सुकता के साथ आगे आया। बेटे वाह वाह, उसको बड़ा आनंद हो रहा था। शालीनता से कर्ण ने उस समय भी अपने पिता को देख करके प्रणाम किया। और यहां पर भीमसेन के मुख से एक वाक्य निकल गया। भीमसेन ने कहा, अच्छा तो तुम घोड़े हाँकने वाले के बेटे हो, तो फिर राजकुमारों के इस प्रदर्शन में तुम्हारा क्या काम है? अब इस बात को लेकर के फिर तू मैं हो गई भीमसेन में और दुर्योधन में, जो चलती रहती थी। इतने में कर्ण फिर से खड़ा हो गया, अर्जुन के सामने बाण उठा करके धनुष के ऊपर जोड़ करके। अर्जुन भी कैसे इस बात को सह सकता था? उसने भी अपने धनुष के ऊपर बाण जोड़ लिया। एक और कर्ण है, एक और अर्जुन है, दोनों के धनुष तने हुए हैं, दोनों पर बाण चढ़े हुए हैं, बाण छूटने वाले। अब तक का ये सारा दृश्य सब लोग देख रहे थे। सब लोग दिग्मूढ़ होकर के केवल देख रहे थे। लेकिन इन प्रेक्षकों में बैठी हुई एक व्यक्ति, भगवती कुंती माता, जैसे ही उस कर्ण को दौड़ करके आते हुए देखती है, तब से वो सावधान हो गई। उसके नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए। क्यों? सारा भूतकाल उसके सामने से सरक गया। उसे याद आया, वो कुंवारी थी। उत्तम ब्राह्मण देवता ने प्रसन्न होकर के उसे मंत्र दिया था। शायद उसके जीवन में आने वाली आपदा को भांप करके दिया था, और यह कहकर के भी दिया था कि इसका दुरुपयोग मत करना कुतूहल के कारण। लेकिन लड़कपन में कुंती ने भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उस मंत्र का जप किया। परिणामतः कुमारी अवस्था में भगवती कुंती गर्भवती हुई। राजमहल की एक दासी को छोड़कर के किसी को इस बात का पता नहीं।
उस चालाक दासी ने कुंती की माता से कह करके हिमालय के स्थान में विश्राम की दृष्टि से कुंती को ले जाकर के वहां पर उसकी प्रसूति की। और जो बालक जन्मा, उस बालक को कुंती भूल नहीं पाई थी, क्योंकि उस अत्यंत गौरांग बालक के छाती पर और कानों के स्थान पर कवच और कुंडल थे। स्वर्ण वर्ण के कवच और कुंडलों को देख करके यह बालक सब बालकों में से अलग लगता था। दासी ने मंजूषा तैयार रखी थी पानी में बहाने के लिए। कुंती तैयार नहीं थी। रोते रोते आखिर कुंती ने वह बालक सौंप दिया। मोम से मंजूषा को बंद किया गया। दूर ले जाकर के दासी ने उस मंजूषा को, छोटी सी पेटिका को, अश्व नाम की नदी में छोड़ दिया। आगे चल करके वह नदी गंगा जी में मिलती है। पुत्र न होने के कारण भगवान शिव की आराधना करने वाले अधिरथ और राधा इस दाम्पत्य को वह मंजूषा प्राप्त हुई। और उसको खोलने पर राधा ने एकदम यही कहा, भगवान महादेव ने मुझे कितना अद्भुत बालक दिया है। अधिरथ के और राधा के पुत्र के रूप में उस बालक का संवर्धन हुआ। अधिरथ रथ हाँकने वाले की जाति में, सूत जाति में जन्मा हुआ है। वही जाति कर्ण की मान्य हुई। कर्ण को पता नहीं है कि वह कौन है। अधिरथ को भी पता नहीं है कि यह बालक कहां का है। लेकिन बालक था उम्दा, सूर्य का पुत्र था। हस्तिनापुर में यह अधिरथ रथ हाँकने का काम करता है, इसलिए उसका बच्चा भी वहां पर विद्यालय में पढ़ता है। विद्यालय राजकुमारों का है, लेकिन सेवक होने के नाते इसको भी वहां पर ले लिया गया है। कुंती माता को इन सब बातों का पता नहीं है। बाद में कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ। पांडवों के जन्म हुए। कुंती के मन में यह प्रश्न सर्वदा के लिए खड़ा था कि उस बच्चे का क्या हुआ, उस बालक का क्या हुआ। उस दिन वो बहुत रोई थी। सूर्य भगवान से कहा था कि ये आपका बालक है, आप इसको संभालिएगा। रोज देवी देवताओं से प्रार्थना करती थी कि वो बालक जहां कहीं रहे, जीवंत रहे। वो किसी को पूछ नहीं सकती थी, किसी को बतला भी नहीं सकती थी। ये उसके जीवन की अकथ कहानी थी। लेकिन मन में तो वो प्रश्न सर्वदा खड़ा था, उस बालक का क्या हुआ, उस बालक का क्या हुआ। और आज जैसे ही कुंती माता ने देखा सामने से दौड़ते हुए आने वाले उस कर्ण को, कवच कुंडलों के कारण कुंती माता एकदम से पहचान गई। अरे, उसको आह्लाद हुआ कि वो बच्चा जीवित है। टकटकी लगाए नेत्रों से कुंती माता कर्ण को देखती रही।
सारा संवाद जो वहां पर चला, सबने सुना, उसने भी सुना। बोल कुछ सकती थे नहीं। एक और अत्यंत बड़ा आह्लाद उसको हो रहा है, आनंद हो रहा है कि मेरा जन्म से ही खोया हुआ बालक आज मुझे इतने वर्षों के बाद मिला। लेकिन दूसरी ओर अत्यंत बड़ी आपत्ति है कि अर्जुन और कर्ण दोनों एक दूसरे के सामने धनुष के ऊपर बाण लगा करके खड़े हैं। इसका अर्थ यह है कि दोनों में से एक जाएगा। अर्जुन तो कुंती का पुत्र है ही, यह दुनिया भी जानती है। कर्ण कुंती के पुत्र है, यह दुनिया नहीं जानती है, लेकिन कुंती तो जानती है। मेरे ही दो सगे बेटे एक दूसरे के सामने धनुष के ऊपर बाण लगा करके अब वो बाण छूटने वाले हैं। आप उस माता के अंतःकरण के तनाव का विचार कर सकते हैं। कुंती माता से सहा नहीं गया और वो जोर से चीख पड़ी। संजोग की बात यह थी, उसी समय कृपाचार्य महाराज ने चालाकी से काम लिया। जब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, कृपाचार्य महाराज दोनों के बीच में आकर के खड़े हो गए और कहा, देखो सायंकाल की बेला है, टाइम इज ओवर, स्टॉप इट। दोनों को रोक दिया। तो बात तो यहीं पर स्तब्ध हो गई। कुंती माता बेहोश, उसको होश में लाया गया, ले जाया गया। आज दुर्योधन ने कर्ण का अभिनंदन किया और अंधेरे में मशाल के प्रकाश में लेकर के कर्ण को दुर्योधन वहां से चले। अब दोनों पार्टियां पूरी हो गई। दुर्योधन विचार किया करता था, मुझे मेरे पक्ष में कोई ऐसा बंदा चाहिए जो अर्जुन के बाणों का उत्तर दे सके। दुर्योधन ने आज कर्ण को पाया और कर्ण को आज दुर्योधन का आश्रय मिला। अब कर्ण अंग देश के राजा कहलाएंगे। अब कोई उनका अपमान नहीं कर पाएगा। गठबंधन हो गया। इसके जो परिणाम होने थे वो भी हो रहे हैं। अत्यंत उम्दा कर्ण, अनेक सद्गुणों से भरा हुआ कर्ण आज दुर्योधन के ऑब्लिगेशन के नीचे, उसके उपकारों के नीचे दब गया। और इस दबे रहने का परिणाम उसका संपूर्ण जीवन कलंकित होने में कैसे हुआ, उसी को हम देखें। महात्मा वैशंपायन वर्णन करते हैं, छात्रों का अध्ययन पूरा हो गया। द्रोणाचार्य महाराज ने सब छात्रों का अभिनंदन किया और कहा, देखो आप लोगों का अध्ययन तो पूरा हो गया, किसी को याद है? द्रोण ने पूछा। मैंने आप लोगों से कहा था कि शिक्षा पूरी होने के पश्चात मैं आपसे गुरुदक्षिणा मांगूंगा। दुर्योधन